हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपना चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आपको इस चैनलिंग के बिहाफ पे रीडिंग दूंगी कि आप किसी के लाइफ में ब्लेसिंग की तरह भेजे गए और उन्होंने आपको राक्षसों की तरह ट्रीट किया। उनका बिहेवियर आपके लिए राक्षसों की तरह रहा। ओके, यू आर अ डिवाइन टेस्ट इन अदर्स लाइफ। मतलब आप दूसरों के जीवन में एक डिवाइन टेस्ट की तरह हो। अगर आप के मतलब आपको अच्छे से अगर ट्रीट किया गया देन उनकी लाइफ सफल है, अदरवाइज उनकी लाइफ हेल है। ओके, तो आपको इसीलिए भेजा गया कि उन्हें ब्लेसिंग दी जाए आपके रूप में, लेकिन उन्होंने ये ब्लेसिंग जो है ना अपनी लाइफ की कहीं ना कहीं मिस ट्रीट करने की वजह से और गलत बिहेवियर की वजह से उन्होंने हमेशा के लिए अपनी ब्लेसिंग्स को और जो ब्लेसिंग्स हो सकती थी वो भी ब्लॉक्ड कर दी। आपको तो खो ही दिया, साथ में अपनी लाइफ की पूरी पॉजिटिविटी उन्होंने ब्लॉक्ड कर दी। ओके, क्योंकि उनसे ईश्वर इतनी बुरी तरीके से नाराज हो गए कि वो अब उनको कभी कुछ नहीं देना चाहते। ओके, तो इस चैनलिंग के बिहाफ पे मैं टैरो रीडिंग करूंगी। ओके, कुछ मैसेजेस भी निकालूंगी और आपको गाइडेंस भी दूंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है, टैरो के माध्यम से क्या निकल करके आ रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है द मैजिशियन। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इनकी लाइफ में मतलब एक ऐसे व्यक्ति बन करके गए, या आप हो सकते हो करंट सिचुएशन में, जिसके पास इतनी पावर है कि आप किसी की भी लाइफ को ना नेगेटिव टू पॉजिटिव कर सकते हो। आपके अंदर ना मतलब बहुत क्वालिटीज हैं आपके अंदर। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करने की पावर तो है ही, साथ में आप दूसरे की जिंदगी को भी बदल सकते हैं पॉजिटिवली। ओके, आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत ग्राउंडेड है, बहुत इनर सिक्योरिटी कैरी करता है। लाइक आपका जो मन है वो स्पिरिचुअली बड़े स्ट्रांग है। ओके, आपका जो क्राउन चक्र है ओके वो फुल्ली एक्टिवेट मुझे दिखाई दे रहा है, जहां पे आप किसी तरह की ब्लेसिंग या किसी तरह की पावर को इन्फिनिटी रूप में कैरी कर रहे हैं। ओके, सो इन्फिनिटी का साइन या इन्फिनिटी की एनर्जी आपके लिए लकी हो सकती है। ओके, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप करंट सिचुएशन में अपने मनी मैटर्स पे ज्यादा काम कर रहे हो सकता है लैक ऑफ मनी है, हो सकता है किसी तरह का डेट है। ओके, मतलब किसी तरह का लोन, कर्ज, उधार, उस पे आप काम कर रहे हैं, उसकी आप क्लियरिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि आप राइट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। सो ये आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है। बट मैं अगर जो चैनलिंग हुई है उसके बिहाफ पे मैं अगर बात करूं तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि आप किसी के जीवन में फुल ऑफ पॉजिटिविटी लेकर के भेजे गए और उन्होंने आपकी इस पॉजिटिविटी को खत्म करने की कोशिश की। ओके, इन्हें ऐसा लगा कि एक्चुअली इन्होंने पूरे अपने जीवन में इतना पॉजिटिव, इतना कैपेबल, इतना क्रिएटिव और इतना ज्यादा अट्रैक्टिव इंसान नहीं देखा था। ओके, मतलब बिल्कुल मैं आपको फैक्ट बात बताऊं कि इस व्यक्ति ने आप जैसा इंसान देखा ही नहीं था। तो वो कहते हैं ना कि जब आप लाइक किसी ऐसे इंसान के हाथ में लड्डू दे दो जिसने पहली बार लड्डू खाए हैं, है ना, तो वो कैसे खाएगा। मतलब
ऐसे खाएगा ना कि लाइक पहली बार मिला है सब खा जाए, भले इंडाइजेशन हो जाए, भले लूज मोशन हो जाए, लेकिन खा लेना है सारा लड्डू, है ना। तो इनको बस बिल्कुल यही लगा कि ये जो इंसान है ना, ऐसा इंसान तो भाई कभी देखा ही नहीं। और पहले टाइम में क्या होता था कि लोग पावर्स को चुराना चाहते थे। अक्सर पहले की कहानियों में आपने सुना होगा कि कोई इंसान था, किसी की पावर के बारे में पता चला तो वो उसको चुराने के लिए निकल गया और ना जाने कितने दूर तक वो गया। इस तरह की बहुत सारी कहावतें आपने सुनी होंगी। एग्जैक्टली ये पर्सन पता है क्या है, इन्हें ऐसा लगा कि जो आप में है वो इनमें नहीं है, तो इनके अंदर इनसिक्योरिटी आई, इनके अंदर एक कंपैरिजन आया, इनके अंदर एक हेट आई, एक जेलसी आई कि ईश्वर ने मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया है। तो एक्चुअली ईश्वर इनको ब्लेस्ड कर रहे थे आपके एनर्जी से, बट ये चाहते थे कि इनको पूरा का पूरा, मतलब सारा सब कुछ मिल जाए, पूरे के पूरे आप मिल जाओ इनको, आपकी पावर्स मिल जाए, भले आप ड्रेन हो जाओ, भले आप कहीं के नहीं रहो, भले आपके पास कुछ नहीं बचे, लेकिन इनको आपकी एनर्जीज चुरानी। तो ये एक बहुत अजीब बात है। मतलब जब इंसान किसी की एनर्जीज को चुराना चाहता है तो वो एक्चुअली बहुत बैड कर्मा में आता है। आप किसी से मांग के ले सकते हो, आप किसी से कह के ले सकते हो, लेकिन जब आप कोई चीज चुराने में लग जाते हो, स्पेशली उसकी पावर, उसकी पर्सनल पावर, उसकी जो रियल पावर है, ओके, जिससे उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, अगर वो कोई चुराने की कोशिश करे तो इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ी चीटिंग, इससे बड़ा बिट्रेयल, इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं हो सकता है। और ये सारे कारनामे इस व्यक्ति ने किए। तो इनको ना ऐसा बिलीव ही नहीं हुआ कि मेरे लिए कोई भेजा जा सकता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि आपके कंपैरिजन में ये व्यक्ति कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। और इन्होंने आपको बहुत ही बुरे तरीके से हर्ट करने की भी कोशिश की। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपकी पावर को चुराना चाहता था, ये व्यक्ति आपकी स्ट्रेंथ को चुराना चाहता था, और ईश्वर ने इनको आपके लिए भेजा था कि कुछ ब्लेसिंग्स आपके रूप में इन्हें मिलेगी, तो ये एक अच्छे इंसान बनेंगे, ये एक अच्छा पाथ चूज करेंगे, ये अच्छे ट्रैक पे चलेंगे। लेकिन इन्होंने जस्ट अपोजिट किया। आप जितने पॉजिटिव, ये उतने नेगेटिव। आपके पास जितनी स्ट्रेंथ, ये उतने ज्यादा वीक। आपके पास इतनी ज्यादा पावर और ये बिल्कुल पावरलेस। तो इन्होंने आपको दबोचने की कोशिश की, आपको जकड़ने की कोशिश की, आपको हराने की कोशिश की, या मन ही मन ना आपसे कंपैरिजन करने लगे। इनके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना इतनी ज्यादा आ गई कि ये आपसे कंपैरिजन करने लगे। और ये इनका फिर इनर डिजायर ये होने लगा, इंटेंशन ये होने लगा कि ये जो है ना, ये आपको हर जगह बेइज्जत कराएं, आपको बदनाम करें, आपका नाम खराब करें, आपके आइडेंटिटी को खराब करें, ओके, आपकी रिस्पेक्ट नहीं होने दें, आपकी तारीफें नहीं होने दें। तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये कह रहा है। बट मैं आपको बताऊं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कर सकते हो। आपके कर्मा मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, आकाशिक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। डाउन टू अर्थ और ग्राउंडेड एनर्जीज होने की वजह से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा आप इस समय कैरी कर रहे हो। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और मजे की बात यह है कि मुझे किसी की लाइफ में इस रीजन से, इस वजह से कि आप डाउन टू अर्थ हो गए हो, बहुत ग्राउंडेड रहते हो, मेडिटेटिव मूड में रहते हो, आपके लाइफ में मुझे अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी और मनी आते हुए दिखाई दे रहा है। जिसको भी रिक्वायरमेंट है मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो ऑलरेडी फुलफिल है मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जीज हो चुकी हैं कि आप एक मैनिफेस्टेशन मास्टर बन चुके हो। आपके पास पेंटिकल्स की पावर आप कैरी कर रहे हो, आपके पास कप्स की पावर आप कैरी कर रहे हो, यानी आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो रहे हो। सोड, आप अपने माइंड से ओके बहुत स्ट्रांग हो रहे हो। वॉन्ट, आप अपने कर्मों से, आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो रहे हो। ओके, और ये सारी पावर आप इन्फिनिटी रूप में कैरी कर रहे हो।
ये बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है। प्योरिटी है यहाँ पे, ओके। प्योरिटी के साथ मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। सो किसी का मंगल बहुत स्ट्रांग हो सकता है और आप हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं, ओके। हनुमान जी को आप बहुत मानते हैं तो मुझे आपका यहाँ पे मंगल स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। अदरवाइज अगर यहाँ मंगल प्लैनेट की बात नहीं भी करूं तो भी मुझे आपका स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 2 कार्ड नीचे गिरे हैं बट मैं नहीं ले रही हूँ, उसको इंक्लूड कर लिया है मैंने कार्ड्स में, मैंने लिए नहीं है वो कार्ड। मैं आगे देखती हूँ कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द हायरोफेंट, मैंने आपको पहले ही बोला स्पिरिचुअली आप बहुत पावरफुल हो, मतलब ग्रेट एनर्जी है यहाँ पे। आप इतने पावरफुल हो, इतने ज्यादा पावरफुल हो कि आपको अभी तक खुद भी नहीं पता अपनी पावर्स के बारे में। एंड मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं इस समय, जब भी देख रहे हैं, आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल भर बाद, ओके, 8 साल बाद, जब भी आप देख रहे हैं, ओके। और बाई लक अगर आप इस रीडिंग को 10 डेज के अंदर ही देख रहे हैं अपलोड होने के बाद, तो ये बाई लक वाली बात हो गई। सो मैं आपको बताऊं कि आपको डिवाइन एनर्जी इस बात की बहुत बड़ी कंफर्मेशन दे रही है कि आप अपनी लाइफ में वो चीजें करने का दम रखते हो जो आपके पूरे खानदान ने, आपके पूरे नोन सर्कल ने, ओके, जिनको भी आप जानते हो, इवन आप जो सोच भी नहीं सकते हो, वो आप करने का दम रखते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ना एक स्पिरिचुअल वॉरियर छुपा हुआ है, ओके। एक ऐसी एनर्जी छुपी हुई है जिसके बारे में अभी तक आपको भी नहीं पता है। ये बात मैं इस बिहाफ पे कह रही हूं क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड है और साथ में हायरोफेंट का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब आप अपने मैनिफेस्टेशंस पे तो बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी स्पिरिचुअल पावर का पूरा यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल पावर का पूरा यूज करेंगे ना, तो आपको इतने एफर्ट्स ही नहीं डालने पड़ेंगे जितने आप करंट सिचुएशन में डाल रहे हो। सो मैं आपको बताऊं, आप बहुत दम रखते हो कोई सॉलिड चीज क्रिएट करने के लिए। सो यहाँ पे वो सॉलिड चीज क्या हो सकती है? आप अपनी लाइफ में उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो जिस प्रोजेक्ट को आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, जो सपना आपने बचपन में देखा, जो आप कई बार देख रहे हो लेकिन आपको लगता है वो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको ऐसी लगती है कि मैं सोचता तो हूं या मैं सोचती तो हूं बट क्या मैं कर पाऊंगा? तो यस, ये रीडिंग आपको कंफर्म कर रही है कि आप डेफिनेटली उस काम को कर पाएंगे। उसके लिए आपको अपनी स्पिरिचुअल पावर को समझने की जरूरत है, वहां तक पहुंचने की जरूरत है। आप किसी गुरु की हेल्प ले सकते हो, आप किसी गाइडेंस की हेल्प ले सकते हो। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मुझे ये चैनलिंग हो रही है कि विद इन 5 वीक्स आपको किसी तरह की स्पेशल गाइडेंस जरूर मिलेगी, और जब मिलेगी ना तो आपको ये यकीन होगा कि यस एग्जैक्टली मैं इस रीडिंग में वही बात हो रही है जो आप उस समय सुन रहे हो। आपकी पावर अनलॉक करने के लिए हो सकता है आपकी तरफ कोई स्पिरिचुअल टूल्स की हेल्प आए, किसी तरह के आपके पास कोई ऐसी हेल्प आए जिसके माध्यम से आप अपनी पावर को एक्टिवेट कर पाओ, किसी तरह का क्रिस्टल, किसी तरह का स्पिरिचुअल टूल, किसी तरह की मेडिटेशन, किसी तरह का मंत्र, कुछ भी जिसके द्वारा आप अपनी इस स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करोगे। सो मुझे यहाँ पे कुछ चीजें ओपन होते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसी 2 कीज दिखाई दे रही हैं जो एक तो आपके स्पिरिचुअल मार्ग को अनलॉक करेगी, जहां पे आपको अपने स्पिरिचुअल पावर का पता चलेगा। दूसरा मैनिफेस्टेशन, जिसके बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं ऑलरेडी और जो चाहते हैं अपनी रियलिटी को शिफ्ट करना, मतलब मैनिफेस्टेशन आपने ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग कर लिया है, जो सोचते हैं वो हो जाता है, बट रियलिटी को शिफ्ट करना, क्वांटम जंप की क्वालिटीज कैरी करना, ये आप तभी कर पाएंगे जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, क्योंकि ये सारी पावर्स आपको तभी मिलेगी जब आप स्पिरिचुअली अपने गिफ्ट्स को, अपने टैलेंट्स को अनलॉक करेंगे। और वो
किसी भी रूप में हो सकते हैं। जब भी डिवाइन टाइमिंग आएगी आपको उसके रास्ते जरूर मिल जाएंगे। और क्योंकि ये बात आपको आज इसलिए पता चली है ताकि आप इस अवेयरनेस में आए कि यस, मेरे पास भी इस तरह के टैलेंट्स हैं, मेरे पास भी इस तरह की पावर्स है। आप पावरलेस नहीं हो, आप किसी तरीके से इनसिक्योरिटी में नहीं जा सकते हो। क्योंकि जिस पर्सन की मैं यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ ना, मतलब जो इंसान जिसने आपको राक्षस की तरह ट्रीट किया जबकि आप उनके लाइफ में ब्लेसिंग थे, तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि भले उस व्यक्ति ने आपसे ब्लेसिंग नहीं ली, लेकिन अब आप जब अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, उन लोगों को छोड़ के जिनकी लाइफ में आप भेजे गए थे, तो आप खुद में एक ऐसे पावरफुल इंसान बनने जा रहे हो जो आप किसी के सामने झुकेगा नहीं, किसी से ये नहीं कहेगा कि लाइक एक होता है ना पीपल प्लेजिंग वाला नेचर कि चलो ठीक है हम ही मना लेते हैं और हम ही चीजें ठीक कर लेते हैं। तो आप किसी के पास पलट के नहीं जाने वाले या किसी से किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं करने वाले जिससे आपको हर्ट हो, आपको दुख हो। आप अपनी पावर्स जो आप दूसरों के लिए लेकर के आए थे, अब आप वो अपने लिए डेवलप कर रहे हैं। ओके, जो आप एक टाइम पे जब ईश्वर ये चाह रहे थे कि आप अपनी एनर्जी थोड़ी बहुत दूसरों को भी दो, तो अब ईश्वर ये चाह रहे हैं कि आपको किसी को एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने देख लिया कि कोई इस लायक ही नहीं है कि उनको आपकी एनर्जीज मिले। ओके, तो ईश्वर आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आपको अपनी बाउंड्रीज अब सेट कर लेनी है। ओके, और जो भी लोग जिन्होंने आपको राक्षस की तरह ट्रीट किया, वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते कि उनको आपकी इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जीज मिले। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स, मतलब अगर आप बहुत अच्छे से कार्ड्स को देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम कलर्स के कार्ड है। ओके, जिसमें रेड कलर बहुत ज्यादा पिक हो रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे मुझे किसी का मंगल स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं आप। ओके, आप किसी अपनी सॉलिड प्लान को इस समय कोई रूप देने जा रहे हैं। मतलब जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो काम आप करने जा रहे हैं, उसको रियलिटी में चेंज करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको स्ट्रेंथ की आवश्यकता थी और वो स्ट्रेंथ आपको मिल रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कंफर्मेशन है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि आप काफी डाउन टू अर्थ हैं, काफी ग्राउंडेड हैं। सो इस बात की कंफर्मेशन मिल रही है कि जिस व्यक्ति की लाइफ में आप ब्लेसिंग बन करके गए और इन्होंने आपको नकार दिया, इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, आपको इज्जत नहीं की, वो इंसान ये देख रहा है कि आप अपने लाइफ में कितने सक्सेसफुल हो, कितना ज्यादा आपके पास पीस ऑफ माइंड है, आप कितने कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठे हुए हो। ओके, आप कितने ज्यादा रिलैक्स्ड हो, आपके पास वो सब कुछ है जो जिसके लिए यहाँ पे इंसान एफर्ट्स कर रहा है, जिसके लिए इंसान पागलों की तरह चीजों को चेज कर रहा है और आप बैठे बैठे उस चीजों को अर्न कर रहे हो। ओके, आपको ईश्वर एज अ रिवॉर्ड सब कुछ बस देते जा रहे हैं, आपकी झोली भरते जा रहे हैं। और आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको ऐसे लोग फुल ग्रैटिट्यूड में देख रहे हैं जिनको ग्रैटिट्यूड पे करना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जब इनकी लाइफ में किसी ब्लेसिंग को भेजा गया, चाहे वो आपके ही रूप में, तो इन्होंने डिनाई कर दिया। इन्होंने उस चीज को ग्रैटिट्यूड ना देख करके उस पे अपना हक जमाने की कोशिश की। जबकि हर इंसान का अपना एक अस्तित्व है, हर इंसान यहाँ पे यूनिक है, कोई किसी का गुलाम नहीं हो सकता, कोई किसी पे अपनी अथॉरिटी नहीं जमा सकता, इवन चाहे वो ब्लड रिलेशनशिप भी क्यों ना हो। ओके, सो एज ए स्पिरिचुअल पर्सन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ऊपर सिर्फ आपका अधिकार है। ओके, ये चीज आपको ईश्वर बताना चाहते हैं कि आप अपनी बाउंड्रीज को तभी सेट कर पाओगे जब आपको इस बात का एहसास होगा कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो सबसे पहले स्पिरिचुअल है, उसके बाद वो किसी रिश्ते में है। ओके,
एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ सन, एज अ डॉटर, आप तब हो जब आप उसको सेकेंडरी देख रहे हो। पहले आपको ये देखना है कि आप स्पिरिचुअल हो। तो एज अ स्पिरिचुअल पर्सन आपको कोई भी डिस्टर्ब करने का राइट नहीं रखता है, आपकी साधनाओं को डिस्टर्ब करने का राइट नहीं रखता है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने का राइट नहीं रखता है, आप पे अपना हक जमाने का राइट नहीं रखता है। और मैं आपको बता दूं कि ये वो लोग हैं जो आप पे राइट, अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, जिनको पता है कि आप बहुत पावरफुल हो और वो अपनी ग्रिप आप पे मजबूत करना चाहते हैं। मतलब वो आपको एक ऐसे रस्सी में बांधना चाहते हैं जिसकी जो पकड़ है वो उनके हाथ में हो, क्योंकि वो उस चीज को एंजॉय करना चाहते हैं। ओके, आपको रूल करना चाहते हैं। तो आप सोचो कि आप रूल होना चाहते हो या आप आगे बढ़ना चाहते हो। आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ हर वो लोग आगे बढ़ेंगे जो जिनको ईश्वर ने चुना है आपके लिए। लेकिन जिनको ईश्वर ने नहीं चुना है वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा, अपनी बाउंड्रीज को आपको ही सेट करना होगा। सो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो लोग राक्षस बन गए थे आपकी एनर्जी को पा करके ना, वो इसीलिए बन गए थे क्योंकि आप जैसा व्यक्ति इन्होंने कभी अपनी जिंदगी में न देखा था और न देखा है, और मुझे ऐसा लगता है कि देखेंगे भी नहीं, इवन सोच भी नहीं पाते हैं आप जैसे इंसान के बारे में। ओके, यहाँ पे दूसरा कार्ड है एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ सोर्ड मुझे यहाँ पे ऐसा बता रहा है कि ये जो लोग हैं ना, इनको ना आपके बारे में कुछ ऐसी बातें पता है जो सच है। मतलब ऐसी चीजें जो आपकी क्वालिटीज है, जो आपकी खूबी है। सपोज आपको सच बोलना पसंद है, सपोज आपको क्लियर कट बात करना पसंद है, तो आपकी इस बात से इनको बड़ी जेलसी रही है। बड़ा इनको एक ऐसा अजीब सा एटीट्यूड होता है ना कि लाइक कैसा, मतलब क्यों ही इतना सच बोलते हो, क्या ही करना। तो आपकी सच्चाई से जेलसी रखने वाला इंसान है या था। ओके, कोई भी हो सकता है, पास्ट पर्सन भी हो सकता है, करंट सिचुएशन भी आपकी हो सकती है। ये वो इंसान है जो आपके सच और क्लियर कट बोलने से बहुत इरिटेट होता है। इनको नहीं पसंद है कि आप सच बोलो, क्योंकि पता है इनको सच्चाई बड़ी खराब लगती है और इनको लगता है कि इनके मुंह से तो सच निकलता नहीं है, ये तो कितना भी चाह ले सच की राह पकड़ नहीं पाते, आप इतनी आसानी से सच कैसे बोल देते हो। तो ये एक ना इनके लिए बहुत बड़ा एक सवाल है कि जो काम ये इतने एफर्ट्स डाल के नहीं कर पाते, वो काम आप इतनी आसानी से कैसे कर देते हो। तो इस व्यक्ति को हमेशा आपके सच बोलने से एक बहुत बड़ी तकलीफ रही है, और ये जो तकलीफ है इनकी वक्त के साथ बढ़ती चली गई। और जब ये बढ़ती चली गई, आपका सच और ज्यादा आप कॉन्फिडेंटली सच बोलते चले गए, बोल्डनेस के साथ बोलते चले गए ना, तो उतनी ही ज्यादा गहराई से इनको चोट लगती चली गई, इनके ईगो को ठेस पहुंचता चला गया। और ये बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि आप भाई इतना सच बोलते हो और ये कहाँ झूठे इंसान, कहाँ इनकी रग रग में झूठ भरा हुआ है। तो ये चाहते थे कि आप इनकी तरह बन जाओ। ओके, ये जैसे हैं आप उनकी तरह बन जाओ और आपकी सारी क्वालिटीज ये ले ले, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान को पता है कि जो स्पिरिचुअल पर्सन है, ओके, वही सही मायने में पर्सन है, इंसान है। बाकी तो सब कहने को है, लोग बॉडी लेके घूम रहे हैं, ओके, शरीर लेके घूम रहे हैं। आत्मा किसकी जागृत है? कौन आत्मा लेके घूम रहा है? बहुत कम लोग। क्यों? क्योंकि देखो, आत्मा सबके पास है, नो डाउट सबकी आत्मा है, लेकिन किसकी आत्मा अवेकन है? कौन सच के रास्ते पे है? कौन स्पिरिचुअल पाथ पे है? ओके, कौन सही ट्रैक पे है? किसका डायरेक्शन सही है? कौन इंसानियत को कैरी कर रहा है? कौन एम्पैथेटिक नेचर कैरी कर रहा है? कौन काइंड है? ये मैटर करता है। मैटर ये नहीं करता है कि आप इंसान हो, आपकी बॉडी है। मैटर ये करता है एज अ सोल, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, आप कितने गुणवान हो। तो एक मैं बात बताती हूँ आपको कि हर इंसान कहीं एक कोने में दिल से स्पिरिचुअल पर्सन बनना चाहता है, जो 3D में भी एग्जिस्ट करे और 5D में भी एग्जिस्ट करे, एंड उसके पास डिवाइन एनर्जी हो, डिवाइन क्वालिटीज हो। हर इंसान
मन से यही डिजायर करता है, लेकिन क्योंकि वो एक कोने में ये भी जानते हैं कि वो ये चीज डिजर्व नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बहुत टफ टास्क है, बहुत डिफिकल्ट है, तो जब वो दूसरा वही काम कर रहा होता है तो उनको आपत्ति होने लगती है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी हो जाती है कि कहीं आप उनसे आगे नहीं निकल जाओ। तो ये पर्सन ऐसा ही पर्सन है जिनको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज हुई हैं आपके रहते। ओके, ये इनको जब भी आप इन्हें मिले हो तो ब्लेसिंग की तरह मिले हो। आप इनकी लाइफ में हमेशा मतलब सबसे ज्यादा जो जैसे कहते हैं ना कि कंपैरिजन करें कि कौन बड़ा कौन छोटा, या कौन महान और कौन उस महानता से कम, तो महान तो आप ही रहते हैं इनकी एनर्जी में। ये चीज तो लिख दी गई थी कि भाई ईश्वर की तरफ से कि आप ही बड़े, तो आप ही रहोगे बड़े इन द सेंस एनर्जी वाइज बड़ा। ओके, लेकिन इनको बड़ा बनना था, तो वो पॉसिबिलिटीज ईश्वर की तरफ से नहीं थी, तो आप कैसे इनको बनने देते। इसीलिए इन्होंने अपना सच सामने लाया कि ये एक्चुअली अंदर से पूरे डेविल एनर्जीज में है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, डेविल एनर्जी में है और डेविल का कार्ड। इतनी बड़ी कंफर्मेशन है, मतलब ये रीडिंग ना आपको ये श्योरिटी दे रही है कि आप जिसके साथ डील कर रहे थे, डील कर रहे हैं, कोई भी करंट सिचुएशन भी हो सकती है, और जितनी क्वालिटीज मैंने बताई है और जितने माइनस पॉइंट्स बताए हैं, जितनी क्वालिटीज आपकी बताई है, जितने माइनस पॉइंट्स उनके बताए हैं, ये बहुत बड़ी कंफर्मेशन है कि यस, आपने एक डेविल के साथ डील किया है जिनके अंदर एक राक्षस की एनर्जी थी, जो कभी अच्छे बन ही नहीं सकते थे, जो अच्छे बनना चाहते ही नहीं थे। इनको सिर्फ ईश्वर सीधा कर सकता है, और आपको वो राह आपको पकड़नी है, सही डायरेक्शन, सही पाथ वाली, जहां पे स्पिरिचुअलिटी है, जहां पे आपके अपने पर्पस हैं, आपके अपने डिवाइन पर्पस है, 3D पर्पस है, अपने गोल्स है, अपने पैशन है, अपने टैलेंट है। इस सराउंडिंग्स में रह के, इस डेविल एनर्जी में रह करके ना आप कुछ कर पाए थे, ना आप कुछ कर पाएंगे। ऐसी एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करना है। मैं आपको बताऊं, द डेविल का कार्ड, डेविल बोलते ही आना, ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपके लाइफ में अगर ये पास्ट की सिचुएशन है तो आप मतलब आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थे इस एनर्जी में, जहां से निकलना बहुत जरूरी था और आपने किया। और करंट सिचुएशन भी अगर आपकी ऐसी है ना, तो आप बहुत जल्द निकल आएंगे, क्योंकि ये रीडिंग इसी बात का तो कंफर्मेशन है कि आप चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हैं, कितनी भी बड़ी डिफिकल्टीज में हैं, आपका निकलना तो तय है। बहुत सारे लोग निकल चुके हैं, बहुत सारे लोग निकल जाएंगे। ओके, बट मैं आपको बताऊं, द डेविल, इसका बोलते ही डेविल का आना, ये इस बात को भी इंडिकेट कर रहा है कि आपको किसी भी डेविल एनर्जी को अपनी पावर्स नहीं देनी है किसी भी रूप में। कोई आपसे बहुत ज्यादा केयरिंग शेयरिंग करता है तो ध्यान से सोच समझ के करें। कोई आपको ड्रेन करता है तो बहुत सोच समझ करके आप अपनी एनर्जी दें, जितना हो सके अपना आपको प्रोटेक्टेड रखें। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 5 ऑफ कप्स, मुझे ये पर्सन जो है ना, ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी जो करंट सिचुएशन है ये किसी तरह के लॉस में है, किसी तरह का नुकसान इनका हो चुका है। पास्ट की चीजें इनको बहुत सता रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीजें इन्होंने की हैं आपके साथ, क्योंकि पास्ट में, अब यहाँ पे मैं स्पेसिफिक एनर्जीज बताऊंगी आपको लेकर के कि पास्ट की चीजें हैं ये। पास्ट में आपके साथ इन्होंने ऐसा किया है कि इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, बेइज्जती की है और गलत चीजें की हैं। इनको पास्ट का रिग्रेट है और इन्हें पता है कि कोई करेक्शन भी नहीं हो सकता है। आप इन्हें कभी माफ भी नहीं करेंगे। माफ अगर कोई करेगा तो सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं, और आप भी माफ करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन आप इनको बता के इन्हें माफ नहीं करेंगे। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि माफी यहाँ पे मैटर नहीं करती। यहाँ पे इनको बहुत अच्छे से जब तक रियलाइज नहीं होगा डीपली, मतलब जब तक ये जो इनका पछतावा है आंसुओं में नहीं बदल जाए, ओके,
इवन जिसको कहते हैं ना खून के आंसू, वैसे में ना बदल जाए, तब तक माफी मुझे लगता है कि ईश्वर इनको नहीं देंगे। और आप माफ कर रहे हैं वो अलग बात है, क्योंकि आपको अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना है, लेकिन ईश्वर इनको माफ नहीं करना चाहते हैं। और इनको बहुत रिग्रेट होने वाला है, बहुत पछतावा होने वाला है। जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, इस बात का बहुत गहरा अफसोस इनको होने वाला है। ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको, मुझे यहाँ पे ऐसे एनर्जी पिक हो रही है कि जो रात का टाइम होता है ना, रात के टाइम इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है। मतलब रात में टॉर्चर करना, और हो सकता है इनसे आपका रिलेशन हो एज अ हस्बैंड वाइफ, कपल्स हो आप जहाँ पे, और इवन फैमिली, कोई भी हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है जहाँ पे आप इनके साथ रह रहे थे या रह रहे हैं। तो ये रात का टॉर्चर मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों स्पेशली रात दिखाई दे रही है मुझे, तो मैंने आपको बताया। बट यस, रात का टॉर्चर है ये, रात का पेन है ये। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको रात से भी डर लगने लगा है, क्योंकि इतने बुरे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए हैं, बुरी चीजें हुई हैं, कि आपको रात से बहुत घबराहट होती है। डेविल एनर्जी बहुत स्ट्रांग, अगेन मुझे कंफर्मेशन मिल रही है कि बहुत स्ट्रांग है। एविल आई, एविल एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, और ये पर्सन जो है बहुत नेगेटिव करके गया है, आपको नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के गया है। ओके ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे इस व्यक्ति के घर के पास कोई पिलर हो सकता है किसी तरह का, आसपास कोई पिलर, स्पेशल पिलर हो सकता है वाइट कलर का। कि मैं सामने वाले पर्सन की बात कर रही हूँ, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, या आपका साइन नहीं है। जिस पर्सन के साथ आपने डील किया है या डील किया है, अब आप एक ही घर में रह रहे हो तो बात अलग है। तो किसी वाइट कलर का कोई लाइक पुल, ब्रिज, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है घर के आसपास। और एक ऐसा पेड़ लगा हुआ है जिसमें वाइट फ्लावर आते हैं। ओके और आपके घर के आसपास से आपको लाइक तालाब या नदी कुछ ऐसा दिखाई देता है। ओके ऐसा हो सकता है आपके घर के पास से नहीं, इनके घर के पास से। अब अगर आप एक ही घर में रहते हैं तो डेफिनेटली आपके घर के पास से भी निकल रही होगी नदी या तालाब। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ वॉन्ड। ओके मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में, जिनकी लाइफ में आप ब्लेसिंग की तरह गए और इन्होंने अपनी पूरी राक्षस वाली एनर्जीज आपको दिखाई, अपना असली रूप दिखाया, इस व्यक्ति की लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तेजी से कोई बुरा चेंज आ रहा है। ओके मतलब इनकी लाइफ में ना, इनको कर्मा तो मिल ही सकता है, कर्मा तो डेफिनेटली मिलना है, बट एक होता है ना बियॉन्ड कर्मा, जहां पे आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चीजें कर्मों की वजह से हो रही हैं, खराब कर्मों की वजह से हो रही हैं, या चीजें बद्दुआओं की वजह से हो रही हैं, या चीजें किसी और वजह से हो रही हैं। लाइक इनकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज ज्यादा हो गई हैं। तो जहां पे आप बहुत ज्यादा बुरा करते हो ना, किसी का बहुत गलत करते हो, जब कोई क्या, जब ईश्वर किसी को ब्लेसिंग के रूप में भेज रहा और सामने वाला राक्षस बन चुका है, तो उनके लिए ना बियॉन्ड कर्मा वाली चीज होती है। तब उनको पता है बहुत सारी चीजें सीखनी समझनी भी पड़ती हैं, क्यों किया, रियलाइज भी करना पड़ता है। तो बहुत तेजी से मुझे यहाँ पे इनकी लाइफ में कोई चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चेंज ना इनको ट्रिगर करेगा सबसे पहले, और ट्रिगर करेगा तो टावर मूवमेंट्स भी हो सकते हैं जिसमें इनको कई नुकसान भी हो सकते हैं। ओके चलिए आगे देखते हैं। 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इनको ऐसा लगता था कि तुम छोड़ भी दोगे तो क्या होगा, मैं ऐसे ही खुश रहूंगा, मैं ऐसे ही मस्त रहूंगा, मैं ऐसे ही सेटिस्फाई रहूंगा, मैं मस्त मौला की तरह जीऊंगा और मेरी लाइफ में हमेशा बल्ले बल्ले रहेगी, मैं ऐश करूंगा। ओके मैं घूमूंगा फिरूंगा और
तुम देखोगे या तुम देखोगी। तो इनको इसी तरह की कोई गलत फहमी मुझे दिखाई दे रही है जो इनको हो गई थी बहुत बुरे तरीके से, और यही गलत फहमी मुझे टूटती हुई दिखाई दे रही है। अब ये व्यक्ति ये सोच रहा है कि सोचा तो कुछ और था, हो गया कुछ और। अब इनकी लाइफ में ना करंट सिचुएशन ये हो सकती है कि ये जो व्यक्ति है ये आपको दिखा रहे हैं कि बहुत सेटिस्फाई है, हो सकता है सोशल मीडिया पे आपको दिखा रहे हैं बहुत सेटिस्फाई है, कॉल करके बहुत बता रहे हैं कि मैं तो बहुत मजे में हूँ, मैसेज करके बता रहे हैं मैं बहुत मजे में हूँ। एक्चुअली ये कोई मजे में नहीं है, ये टोटली शो ऑफ हो रहा है, टोटली आपको दिखाया जा रहा है, क्योंकि अंदर से इनको ये एहसास हो गया है कि मेरा जो बुरा वक्त है वो चल रहा है। अब इनको समस्या हो रही है, अब क्योंकि बुरा वक्त आपकी वजह से चल रहा है तो आपको दिखाएंगे तो जरूर, लेकिन ये दिखाना भी बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, क्योंकि ये इनको इनकी लाइफ में कोई भी संभालने के लिए नहीं है। और दूसरी चीज, ये अपनी लाइफ में बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। इस बात को बहुत क्लैरिटी की तरह लीजिएगा कि अगर ये आपको दिखाते हैं कि बहुत सेटिस्फाई है, तो मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है अपने लाइफ में। 8 ऑफ सो ब्लॉक्ड है अपने एनर्जीज में, अपने कर्मों की वजह से ये ब्लॉक्ड हैं। इनके पास कोई भी ब्लेसिंग नहीं है, ये कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ फ्रूटफुल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ मजेदार नहीं कर पा रहे, और दिखा रहे हैं कि सब कुछ बहुत मजे वाला चल रहा है, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, बहुत पैशनेट लाइफ चल रही है, बट ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये जैसे कहते हैं ना कि एक अकेले कमरे में बंद हो गए। एक अच्छा आइसोलेशन होता है ना, वो भी नहीं है। अकेले कमरे में बंद हो जाना, कैद हो जाना, एक कैदी की तरह एक जेल में, बिल्कुल वैसा ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे ये फुल्ली ब्लॉक्ड हो गए हैं अपने कमरे में। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव पहले भी दिखाई दी और आपकी पॉजिटिव एनर्जी अभी भी दिखाई दे रही है। आपको इनका ध्यान ही नहीं है, आप इनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इवन करंट सिचुएशन में अगर ये व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, तो आपको नहीं मतलब है कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप क्योंकि इतने ज्यादा पॉजिटिव हो चुके हो कि आपको ना उधर देखने का मन ही नहीं कर रहा है। अंदर से होता है ना कि यार क्यों ही देखना, क्या ही मतलब है। जब एनर्जेटिक कॉर्ड कट जाती है ना किसी निगेटिव इंसान से, तो फिर वहां देखने में मजा नहीं आता है, उसके बारे में सोचने में मजा नहीं आता है, आपको अपनी ही धुन में रहने में मजा आता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 6 ऑफ कप्स, इस पर्सन को ओल्ड मेमोरीज बहुत याद आ रही है। अब यहाँ पे भी रिग्रेट था, पीछे पलट के देख नहीं सकते, करेक्शन कर नहीं सकते, इस बात का पछतावा है, बट इनको आपकी याद बहुत आ रही है। और अगर करंट सिचुएशन में आप दोनों लोग साथ में हैं, तो इनको आपको लेकर के कुछ ऐसी बातें इनके दिमाग में आ रही हैं जो इन्होंने आपके लिए, आपने इनके लिए स्पेशली की थी। समटाइम होता है ना बहुत ज्यादा केयर कंसर्न दिखाना, थोड़ा सा अपना अटेंशन देना, वो सब शायद इन्हें याद आ रहा है। और ये भी याद आ रहा है कि आपकी लाइफ में उस समय कोई और पर्सन था जिसको आपने इनकी वजह से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये आपके उस सेक्रीफाइस को भी याद कर रहे हैं। ओह माय गॉड, 3 ऑफ कप्स, वो भी रिवर्स में आया है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन रिवर्स हुई है। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ में कोई इंसान आ रहा है और अब इन्हें लगेगा, जिन्होंने आपको राक्षस जैसा रूप दिखाया अपना, इन्हें लगेगा कि आपकी लाइफ में कोई और है, आप उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं। ओके, आप उसके साथ मस्त हैं, आपको मजा आ रहा है उसके साथ जिंदगी जीने में, है ना। तो ऐसा कुछ इनको फील होने वाला है। अब ये तो आपके सारे जो भी टैरो के माध्यम से आना था, ये मैंने आपको बताया। मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस लेने जा रही हूँ। ये मैसेजेस डायरेक्टली डिवाइन मैसेजेस होंगे। ओके, क्लियर मैसेजेस होंगे डिवाइन की तरफ से। जो भी लोग डायरेक्टली डिवाइन से मैसेजेस लेना चाहते हैं, एंजल्स मैसेजेस नहीं है ये। जिनको भी लगता है कि यस वो डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने स्पेशल गॉड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये उनके लिए है स्पेशल कार्ड्स। प्लीज डिवाइन सेंड करें मुझे अपने मैसेजेस। नॉलेज,
ये मैसेज है उनके लिए जो अपनी नॉलेज पे बहुत फोकस्ड है इस समय और कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ अलग तरीके का ढूंढ रहे हैं। आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज को लेकर के। सपोज आपको अपनी एक प्रॉब्लम पता चली है, कोई डिजीज या कोई जनरेशनल इश्यूज या स्पिरिचुअल टॉपिक, तो आप उस पर बहुत रिसर्चेस कर रहे हैं। ये कैसे होता है, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, तो उस चीज पे आपकी डीप रिसर्च चल रही है। ओके, ये डिवाइन कन्फर्मेशन है कि आप एकदम सही बात पे हो। इसमें जो मैसेज मैं डिवाइन की तरफ से लूंगी, ये मैसेज कंफर्मेशन मैसेजेस होंगे। लाइक आप अगर करंट सिचुएशन आपकी ये है तो यस, ये आप सही कर रहे हो, आपने राइट डायरेक्शन चूज कर रखा है। सो आप जो भी कर रहे हो उसमें ईश्वर आपके साथ है, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ है और उनका प्रोटेक्शन आपके साथ है। और यहाँ पे मुझे एक चीज और दिखाई दे रही है कि जैसे फायर एनर्जीज के साथ आप कुछ काम कर रहे हो, किसी तरह का रिचुअल, कैंडल मैजिक और किसी तरह का मेडिटेशन या सोलर प्लेक्सस के साथ, सोलर प्लेक्सस के लिए कुछ काम कर रहे हो, बट फायर एनर्जी के साथ काम कर रहे हो। ओके, और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डिवाइन आपको एंजेलिक प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा भेज रहे हैं और एंजेलिक प्रोटेक्शन बहुत हाई कर दी है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप आर्कएंजल माइकल के साथ भी इस समय काम कर रहे हैं, मतलब उनकी प्रोटेक्शन ले रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस समय किसी स्पेल का भी यूज कर रहे हैं, फायर जहां पे यूज हो रही है, या फिर किसी तरह का स्टैचू आप यूज कर रहे हैं। ओके, सो ये कंफर्मेशन है कि आप राइट पाथ पे हो। डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है। ओके, क्लियर मैसेज है, कंफर्मेशन है और अप्रूवल है। बेसिकली अप्रूवल है कि यस, आप राइट पाथ पे हो। मूविंग फॉरवर्ड, कोई है जो आगे बढ़ रहा है, अपनी पुरानी सिचुएशन को छोड़ के पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है। रियलिटी शिफ्टिंग और क्वांटम जंप की कंफर्मेशन है। जो लोग भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, रातों रात और रियलिटी को चेंज करने में बिलीव करते हैं, यस, आप राइट पाथ पे हो और आप सही जा रहे हो। आपका ये डिसीजन बिल्कुल राइट है और आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि इस रास्ते पे जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी, आगे बढ़ने के लिए जो भी मदद चाहिए होगी, जिस तरह की भी हेल्प चाहिए होगी, आपको जरूर मिलेगी। आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ें। डिवाइन प्लीज मुझे और मैसेजेस दें, एक और मैसेज दें। ओरिजिनलिटी, ओके, कोई है यहाँ पे जो अपनी रियल और ट्रू सेल्फ पे काम कर रहा है। आप जो हो वैसे बन रहे हो। बहुत दिखावा हो गया, बहुत बनावटी चीजें हो गई, लोगों के लिए बहुत कर लिया, लोगों के लिए बहुत जी लिया। अब सेल्फ लव की बारी आई है, खुद के लिए कुछ करना है। यस, आप सही पाथ पे हो, राइट डायरेक्शन है आपका। डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपको इस चीज के लिए अप्रूवल दे रहे हैं। ओके, अब मैं आपके लिए गाइडेंस लेने जा रही हूँ। इंपॉर्टेंट गाइडेंस हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें जो आपको जाननी जरूरी है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ये गाइडेंस एंजल्स की तरफ से है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। इट्स टाइम टू लीव दिस अनहेल्दी सिचुएशन। आपसे कहा जा रहा है कि आपको कुछ अनहेल्दी पैटर्न, सिचुएशन, एनर्जीज, पर्सन, ये सब छोड़ने का टाइम है। और ये बात आप जानते हो कि अनहेल्दी क्या है आपके लिए। अगर आप किसी तरह का एडिक्शन कैरी कर रहे हो, किसी तरह का बैड हैबिट कैरी कर रहे हो, चाहे वो फूड से रिलेटेड है, चाहे वो कोई पैटर्न है, आपका रूटीन है, ओके, आपका बिहेवियर है, वो अब आपको छोड़ने की जरूरत है। इट्स टाइम टू लीव। ये सही समय आ गया है और यही राइट टाइमिंग है कि आप उसे छोड़ दें। एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। ओके,
आपके पास एक नहीं कई सारे ऑप्शंस हैं काम करने के लिए। मतलब आपके पास काफी आइडियाज हो सकते हैं, आपके पास काफी नॉलेज हो सकती है, आपके पास काफी सारे गुण हो सकते हैं, यानी क्वालिटीज हो सकती हैं, आपको बहुत सारी चीजों पे नॉलेज हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि क्राइटेरिया जो है अपना जो अपनी लिमिट है वो आप वहीं तक रखें, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको अपने लिमिटेशंस को बढ़ाना है, क्राइटेरिया बढ़ाना है अपना, और चीजों को एक्सप्लोर करना है, उन्हें बढ़ावा देना है, उन्हें फैलाना है, उन्हें मल्टीपल एनर्जी के साथ जोड़ना है। ओके, सपोज आपकी थीम कुछ है और उस थीम के अंदर अगर आपको 4 चीजें और डालनी है, पर्टिकुलर थीम डिसाइड कर लीजिए, बट जो ऑप्शंस हैं वो आप 8-10 भी रख सकते हैं। ओके, इससे क्या होगा, इससे आपकी एनर्जी जो है ना वो एक्सप्लोर करेगी और आपके पास करने को बहुत सारी चीजें होंगी, लोगों को कन्वे करने की बहुत सारी चीजें होंगी और मजा आएगा आपको ये करने में। ओके, बेसिकली ये आपकी सोल चाहती है। ये गाइडेंस है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या गाइडेंस है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। अ फेवरेबल आउटकम। अब जैसे ये मैसेज आया है, जैसे ही ये गाइडेंस आई है, कोई है जो यहाँ पे कुछ चाह रहा है कि भाई थोड़ा सा भी अमाउंट अगर मिल जाए तो हेल्प हो जाएगी बिजनेस के लिए। अगर थोड़ा सा किसी का हेल्प मिल जाए, किसी का सपोर्ट मिल जाए तो कहानी आगे बढ़ सकती है। कोई चाहता है किसी तरह का क्लैरिटी चाहता है, क्लियर मैसेज चाहता है, क्लियर आउटकम चाहता है। ये ऐसा आपके लिए वो चीजें आ रही हैं, अ फेवरेबल आउटकम। आपके लिए कोई हेल्प आ रही है, बहुत स्पेशल हेल्प हो सकती है, ये लाइफ चेंजिंग हेल्प हो सकती है ये। और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल आउटकम टू दिस सिचुएशन। आपको इस तरीके से ग्रैटिट्यूड पे करना है और आगे बोलना है आपको, विच इज परफेक्ट एंड फेयर फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड। जो भी लोग आपको हेल्प देंगे, ये आपके लिए जस्टिस भी हो सकता है, तो आपको वहां पे उनको ग्रैटिट्यूड भी पे करना है, थैंक यू भी बोलना है। और इस चीज में अगर आप आर्कएंजल माइकल का सपोर्ट लोगे तो आपके लिए और भी अच्छा होगा, आपका ट्रस्ट डेवलप होगा, आपका फेथ डेवलप होगा। ओके, सो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।